में प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राजू शर्मा मेरठ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और बाकी तमाम सहयोगी हमारे मौजूद हैं। इस बीच गगन ठाकुर गाजियाबाद से मौजूद हैं, प्रीति नागिया है आगरा से और अमित सोनी झांसी से भी मौजूद हैं। हम सभी का रुख करते हैं और इस बीच सबसे पहले झांसी का रुख करेंगे। क्या कुछ स्थिति है अमित बुंदेलखंड में? और भीषण गर्मी को लेकर माना जा रहा है बांदा में तो 44 डिग्री के पार पहुंच गया है तापमान। अमित, आपको आवाज आ रही है? अमित, 44 डिग्री बांदा में है, झांसी का क्या हाल है? अमित, और आपकी अभी देखिए जी, और अभी जिस तरीके से सुबह हुई है और अभी भी 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और अभी जैसे ही 12-1 बजेगा और 12-1 बजे जिस तरीके से देखा जाता है, कल तो 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है, तो आज कहीं ना कहीं 45 पहुंचने वाला है। तो कहीं ना भीषण गर्मी का सामना बुंदेलखंड के झांसी के लोगों को करना पड़ रहा है और यहाँ पर इसके लिए लोग जूस पीने का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छाता लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आग तो बरस रही है जी। बिल्कुल, इंतजाम क्या कुछ है? प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? मुख्यमंत्री ने आज पाती लिखी है अमित और उसमें तमाम सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन, झांसी प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, झांसी प्रशासन ने जो मुख्य चौराहे हैं उन पर प्याऊ लगाए हैं, प्याऊ बनाए गए हैं। उन पर एक ड्यूटी लगाई गई है जो उन प्याऊ को पूरी तरीके से संचालित कर रहे हैं। जो यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी प्याऊ लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो घर से निकल रहे हैं वो अपना मुंह बांध करके निकल रहे हैं और जो घर से निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं छाता लेके निकल रहे हैं। जिनको जरूरत हो रही है वही निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही धूप पड़ जाती है तो जो रोड है उस पर सन्नाटा खिंच जाता है। क्योंकि जिस तरीके से धूप पड़ रही है और धूप का जो सितम लगातार जारी है बुंदेलखंड में, तो ये कहा जा सकता है कि आग बरस रही है। और जब सर्दी टेम्परेचर बढ़े, माफी चाहूंगा, जब गर्मी का टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच जाएगा तो समझिए कि किस तरह की भीषण गर्मी यहाँ पर लगने वाली है लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि लोग जो है कम रोड पर निकल रहे हैं, जिसको काम है वही निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग बीमार भी हो रहे हैं। हम जिला अस्पताल गए थे, जिला अस्पताल में देखा था तो लोगों की बीमार होने की कतार जो है लंबी होती जा रही है। लोग वहां पर खांसी जुकाम और बुखार के ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी कहा जा रहा है, डॉक्टर की तरफ से सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक पानी पिए, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले जी। अमित, लौटूंगा आपके पास। आगरा का रुख कर लेते हैं, प्रीति नागिया वहां से मौजूद हैं। प्रीति, आगरा में क्या स्थिति है? क्योंकि आगरा में इस वक्त जो तापमान है वो 42 डिग्री को छू चुका है, जिस वजह से आगरा में लू के थपेड़े इस वक्त लोगों को महसूस हो रहे हैं। और जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है उसको लेके चाहे अस्पताल प्रशासन हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्होंने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि दोपहर में 12 से 4 बजे के टाइम में खासकर घरों से बाहर ना निकले। कोशिश करें कि अगर मजबूरी है जब निकल रहे हैं तो पूरे इंतजाम करके निकलें, जिससे उन्हें किसी भी तरीके की लू के चपेट में ना आए या किसी तरीके की बीमारियों ने ना हो। वहीं आपको बता दें कि हॉस्पिटलों की बात करें आगरा में, तो आगरा इमरजेंसी में इस टाइम सारे बेड फुल चल रहे हैं और ज्यादातर मरीज डायरिया और त्वचा संबंधी रोगों के हैं, जो जिनका गर्मी के कारण ही ये हाल हुआ है। तो उसको लेकर भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और बेड बढ़ाने की बात भी कही जा रही है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा आगरा में चौराहों पर अब जो ग्रीन नेट लगाने का काम भी किया जा रहा है, जिससे जो थोड़े टाइम रेड लाइट पे जो हॉल्ट लेते हैं लोग, उनको भी कुछ आराम मिल सके गर्मी से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं लौटूंगा और गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से गगन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गगन, गाजियाबाद में क्या स्थिति है? क्योंकि माना जाता है कि एक बड़ा हब है इंडस्ट्रियल एरिया का, उसका भी साफ तौर पर असर देखने को मिलता है। यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह की हैं? प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए, आपको गाजियाबाद की बता देते हैं। गाजियाबाद में इस वक्त 40 डिग्री बना हुआ है। फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये पारा 42 से 43 डिग्री पहुंचने का संभावना है। लोग बाग यही कहते हुए नजर आए हैं। गाजियाबाद में गर्मी काफी बढ़ती जा रही है और प्रशासन का भी यही कहना है कि आप घर से बाहर दोपहर में ना निकले, अगर निकले तो किसी मजबूत वजह से ही निकले। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हालांकि प्रशासन जरूर ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिन लोगों को आवश्यकता है उनको घरों से निकलना भी है। और एक बार फिर से मैं रुक करूंगा, यहाँ राजू शर्मा मेरठ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजू, मेरठ में क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं और फिलहाल कैसी स्थिति है? गर्मी को लेकर प्रतिक्रियाएं किस तरह की हैं लोगों की?
हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ में भी जो भीषण गर्मी है उसने दस्तक दे दी है और उससे कहीं ना कहीं लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो बड़ी समस्या है वो निकलकर लोगों के सामने आ रहा है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, उन्हें सुबह के समय घर से निकलना पड़ता है और उन्हें कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी का सामना करते हुए ही जो अपनी जॉब्स है वहां पर जाना पड़ता है और उसकी वजह से जो भीषण गर्मी है कहीं ना कहीं वो उनको रुलाने का काम करती है। हालांकि जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल में भी लगातार मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि मेरठ के जो सीएम हो उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, साफ तौर पर क्या है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग है, जो एजेड लोग हैं, वो भीषण गर्मी में दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले। जो जरूरी काम है उनको निपटाने के लिए सुबह और शाम के वक्त ही घर से बाहर निकले। दोपहर का जो समय है उसमें केवल और केवल घर पर ही रहे। बुजुर्ग और बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हालांकि तमाम जो प्रशासन है वो अब अलर्ट हो गया, क्योंकि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है भीषण गर्मी को लेकर। और अमूमन हम देखते हैं कि होली के बाद जो गर्मी है उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन अब गर्मी जो हुई है, हालांकि होली के कुछ दिन बाद हुई है, लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई उसने जो लोगों को है रुलाने का काम किया है। कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या है उन मजदूर तबके के लोगों के सामने आ रही है, जो मजदूरी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, रोजमर्रा का काम करने के लिए घर से निकलते हैं और फिर उन्हें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है और अभी से लोगों को रुलाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल अमित, अगर बात की जाए आम जनता की, चूंकि बिजली कटौती बड़े फलक पर होती है, बिजली की डिमांड बढ़ जाती है और ऐसे में लोग बचने के लिए तमाम अपने उपकरण और इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कह रहा है और क्या बिजली कटौती हो रही है और पानी की आपूर्ति किस तरह से हो रही है? फिर वो इलाके जहां पर पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, पीने के पानी की समस्या है लोगों के लिए। अमित, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बुंदेलखंड का इलाका हमेशा सूखा माना जाता है, लेकिन हर घर नल हर घर जल परियोजना आने के बाद सूखाग्रस्त तो नहीं बचा है। बहुत ऐसे अधिक इलाके हैं जहां पर पानी पहुंच चुका है। कम ही इलाके ऐसे हैं जहां पर इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो पानी की समस्या तो बुंदेलखंड में तकरीबन खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिजली को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि बिजली कटौती जब गर्मियों में होती है तो लोगों को एक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं यहाँ लोग आंदोलन करते हैं और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि बिजली उनको आपूर्ति पूरी तरीके से मिली जा सके। लेकिन फिलहाल की अगर बात करी जाए तो भीषण गर्मी से लोगों का जो है हाल बेहाल है, क्योंकि जिस तरीके से एकदम से गर्मी बढ़ गई है तो उससे लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं और डॉक्टर जिस तरीके से सब लोग को बता रहे हैं कि अधिक से अधिक पानी पिए, ग्लूकोज पिए, क्योंकि अगर आप गर्मी में निकल रहे हैं तो अपने आप को ढक करके निकलें। ये डॉक्टर कहीं ना कहीं लोगों को सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस सलाह से ही लोग बच पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का सितम लगातार जारी है, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान आज झांसी में पहुंचने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं चिंता का विषय है और लोग लगातार इससे बीमार हो रहे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को सुबह से निकलना होता है कामकाज के लिए और दोपहर में भी निकलना होता है, तो जो लोग निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं। अब इस गर्मी के सितम के लिए लोगों को लिए जिला प्रशासन ने चौराहे पर प्याऊ की व्यवस्था कर रखी है और जो समाज सेवी संस्था है वो कहीं ना कहीं शरबत पिलाने का काम कर रहे हैं। लोग जो निकल रहे हैं वो जूस पीने का काम कर रहे हैं, उससे अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि गर्मी अब बहुत तेज पड़ रही है और इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को स्वयं जागरूक होना होगा और किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं, इसके कहीं ना कहीं उपाय लोगों को खोजने होंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो गर्मी का सितम लगातार झांसी में जारी है। बिल्कुल, प्रीति भी हमारी सहयोगी आगरा से मौजूद हैं। प्रीति, क्या प्रशासन के निर्देशों का और मुख्यमंत्री के आग्रह का असर धरातल पर दिख रहा है? क्योंकि अगर बात करें मुख्यमंत्री के आदेशों की तो उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि गर्मी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाए और पूरे इंतजाम करें। हालांकि अभी इंतजाम को हम नाकाफी ही कहेंगे, क्योंकि आगरा में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी को लेकर खासकर बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे खारा पानी है और जो टैंक से पानी की सप्लाई की जा रही है जो लोगों तक नहीं मिल पा रहा, जैसे कि पानी की किल्लत है। वहीं दूसरी और अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां भी दवाइयों को लेकर जो गर्मी से संबंधित है, डायरिया से संबंधित जो दवाइयां लोगों को जरूरत है उसके भी पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसको लेकर लोगों में रोष भी है। लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि हम 1 या 2 दिन में इन पूरे इंतजामों को पूरी तरह कर देंगे। में देखिए, खासतौर पर जो प्रीति ने बताया कि असर तो उतना देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि लोगों से प्रशासन आग्रह कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री ने भी पाती लिखी है। और गगन हमारे सहयोगी मौजूद है। गगन, क्या गाजियाबाद में खासा असर देखने को मिल रहा है प्रशासन की हिदायतों का? जी, गाजियाबाद में प्रशासन द्वारा कहा गया है लोगों से कि आप बाहर निकले तो किसी मजबूत वजह से निकले और बाहर निकले
तो काफी पानी को लेके चले या शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग करें। अगर गाजियाबाद के जिला मुख्यालय एमएमजी अस्पताल की बात करें तो वहां पे भी काफी मरीज आते हुए नजर आ रहे हैं जो गर्मी से बेहाल हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे गाजियाबाद प्रशासन कहती हुई नजर आ रही है कि अगर बाहर निकले तो किसी मजबूत वजह से निकले। और गाजियाबाद में भी पानी की थोड़ी बहुत समस्या है। खोड़ा में भी एक प्लांट लगाया गया है पानी का, जिससे खोड़ा के लोगों को पानी की आपूर्ति की जा सकती है। बिल्कुल राजू, हम देख पा रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में आप मौजूद हैं और आप भी अपना ध्यान रखें। और बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह की हैं राजू? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि भीषण गर्मी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इस गर्मी की शुरुआत होते ही अलर्ट हो जाना चाहिए। हालांकि मेरठ के सीएमओ की तरफ से जो बड़ी एडवाइजरी है वो लोगों के लिए जारी की गई है। तमाम जो प्रशासन है वो भी एक्टिव हो गया। सीएम योगी ने भी बाकायदा अपनी पार्टी में जिक्र किया है भीषण गर्मी का और कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई बेशक नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है उससे कहीं ना कहीं लोगों को भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और जो भीषण गर्मी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो बीमारियों का सिलसिला है वो भी शुरू होने वाला है। जो जिला अस्पताल है उसमें भी संख्या जो है मरीजों की बिल्कुल, हालांकि चुनौतियां बड़ी हैं और आने वाले समय में ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आप सभी को खुद भी बचाव करना होगा। साथ ही अमित, प्रीति और गगन और राजू हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। हीट वेव से कैसे बचें ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, यूवी किरणों का खतरा सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक का जोखिम होता है। इस दरमियान दही, छाछ, नींबू पानी का सेवन करें आप। और कार में लाइटर, गैस, बैटरी या फिर इस तरह की चीजें ना रखें। दोपहर को घर से बाहर कम निकलें। चेहरे को सूती कपड़े से ढक कर रखें। तो ये हम आपको जरूर बता रहे हैं। और इसमें देखिए, ये हीट वेव से जो बचने के उपाय हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो हीट वेव का रेड अलर्ट है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में रेड अलर्ट है। यहां तापमान कितना है वो भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आगरा, एटा, बदायूं, इटावा हो, हीट वेव हर जगह है। और ऐसे में नोएडा की अगर बात की जाए, नोएडा में भी हीट वेव की स्थिति है।